और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। इसके बाद अब निगाहें दूसरे चरण की 142 सीटों पर टिकी हुई हैं। फाइनल मुकाबला टीएमसी के पावर ग्राउंड पर खेला जाएगा, जिसके बदौलत 3 बार से बंगाल की सत्ता पर टीएमसी काबिज है। अब की बार बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में सेंधमारी के लिए कई सियासी प्रयोग किए हैं। घुसपैठ, तुष्टीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, लेकिन क्या बीजेपी का यह दाव अब की बार चल पाएगा? और क्या ममता का किला ढाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? देखें रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के रण में चुनावी शोर और जीत के जोर के बीच चुनाव आयोग ने पहले चरण में मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया। पहले चरण में 93.19% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 9% ज्यादा है। जाहिर है पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतनी वोटिंग है, लेकिन सवाल है कि ये बम्पर मतदान किसके पक्ष में गया? किस पर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया? पहले चरण में कौन बाजी मार गया? ये बात सुन लो, पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। टीएमसी की जगह यहां कमल फूल की सरकार बनेगी। 2011 में भी ये 84% मतदान हुआ, तो लंबे समय से चली आ रही वामपंथियों की सरकार यहां से चली गई और टीएमसी की सरकार आई। वैसे ही इस बार जो लगभग 93% का मतदान यहां हुआ है, उससे भी यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहां की इस समय की सरकार, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टीएमसी की जा रही है और यहां परिवर्तन हो रहा है। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के चुनावी रण में उतरे बीजेपी के हर महारथी ने दावा किया कि पहले चरण में ही वोटर्स ने भगवा ब्रिगेड की जीत सुनिश्चित कर दी है, बीजेपी की झोली वोटों से भर दी है। लेकिन यही दावे टीएमसी ने भी दोहराए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी पहले चरण में 125 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? और काल हो गया आउट, जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया, और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। जीत के दावों के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, लेकिन चुनावी मैदान में वार पलटवार के बीच सभी की निगाहें दूसरे चरण के 142 सीटों पर लगी। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 8 जिलों के 142 सीटों पर मतदान होगा, जहां 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसका फैसला 29 अप्रैल को मतदाता करेंगे। टीएमसी ने दूसरे फेज की सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो बीजेपी 141 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। कांग्रेस भी सभी 142 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीएम 100 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। फाइनल राउंड का मुकाबला ममता बनर्जी के पावर ग्राउंड पर खेला जाना है, जिसके बदौलत बंगाल की सत्ता पर टीएमसी काबिज है। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान है, 2021 के चुनाव में इनमें से बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता की हैट्रिक लगाई थी। इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी का इस इलाके में कितनी मजबूत पकड़ है। लेकिन टीएमसी का किला हिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी ने इन इलाकों में घुसपैठ और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया। लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भारत में आप अयोध्या का बात बोलो, अगर आपको हिस्सा है तो आप अजमेर शरीफ का बात बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहाँ काबा मदीना आप बोल रहे हो?
मैं भी सुनता हूँ, ये लोगों का दिमाग में ही गड़बड़ी है। पश्चिम बंगाल में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगा। गुंडे अब बिल के अंदर घुस चुके हैं। अब उनको मालूम है कि वो अब किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल में अब अमन होगा, शांति होगी, महिलाओं का उनको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी। और हम लोग आज उस रूप में पश्चिम बंगाल को आगे लेके जाने के लिए अब संकल्पित हैं। ममता बनर्जी इज कमिंग। ममता बनर्जी का हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स वही समाज को तोड़ रहा है। ममता बनर्जी रिलीजियस मैटर में सब धर्म के अंदर घुस रहा है, जो हिंदू का भी क्षति कर रहा है, मुसलमान की भी क्षति कर रहा है। दूसरे चरण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि ममता बनर्जी का पूरा जोर इस इलाके की सीटों को बचाए रखने पर है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, बीजेपी ने 5 साल तक जिसे अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर बनाने का काम किया, क्या चुनाव में सियासी रूप से मुफीद होगा? क्या अब की बार टीएमसी का दुर्ग ढहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कोलकाता, जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है और सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज आने वाले हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सभी का कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इंडी गठबंधन का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, क्योंकि वाम मोर्चा आपको पता है अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सब आने पे टीएमसी का वोट बैंक पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इनका फार्मूला कोई अलग नहीं है, इनका फार्मूला पूरे भारत में एक है, इंडी गठबंधन का। इन सब लोगों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक ही कॉमन फैक्टर है, वो केवल 2 पॉइंट कॉमन फैक्टर है। पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु के चुनाव भी हो रहे थे। तमिलनाडु की सरकार वो थी जिसने लगातार 3 वर्ष तक कॉन्फ्रेंस कराई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। तो इनका केवल एक कॉमन फैक्टर है कि ये लोग सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक हैं। केवल इस 2 पॉइंट पे सब लोग एक हैं, बाकी सब आपस में लड़ते रहते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव में लड़ने लगते हैं। मतलब तृणमूल कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टीज हैं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल अंडर ममता रूल। और खड़गे जी कहते हैं, ये 2024 के लोकसभा के समय में बात कर रहा हूं, वी नीड ममता टू रेस्टोर द डेमोक्रेसी इन दिल्ली। भाई साहब, समझ ही में नहीं आता है कौन सच बोल रहा है, कोलकाता में सच बोला जा रहा है कि दिल्ली में सच बोला जा रहा है। इन दलों का आपस में रिलेशन जानते क्या है? ये पुराना जो एक फिल्मी गीत था कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। दीपक दा, एबीपी आनंद। चुनाव परिणाम सामने नहीं आया, सिर्फ एक चरण का चुनाव हुआ है। जहां जहां चुनाव हुआ है, कल से खबर आ रहा है कि वायलेंस हो रहा है, अटैक हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उंगली उठ रहा है कि तृणमूल के खिलाफ ये इन लोगों ने मारपीटाई कर रहा है। अभी तक चुनाव परिणाम आया ही नहीं, इसके पहले ही शुरू हुआ। देखिए, अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो सभी सुरक्षा बल केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिशासी नियंत्रण में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन सारी घटनाओं के ऊपर चुनाव आयोग पूरी सतर्कता और सजगता के साथ दृष्टि रखे हुए होगा और इस पर समुचित कार्रवाई करेगा। परंतु यह आश्वस्त रहिए कि 4 मई के बाद यहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा करने की कोई स्थिति नहीं बनेगी। और पश्चिम बंगाल, वो जो भद्र लोक कहा जाता था, वो अपनी भद्रता और गरिमा के साथ पुनः स्थापित होगा। ANI। नमस्ते सर, सुचित्रा सर, मेरा प्रश्न ये है कि पहले राउंड की जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई, उसके बाद टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है, पूरी तरीके से झूठ बोल रही है, और ये एसआईआर का फियर है, एसआईआर का डर है, जिस वजह से लोग ये जो है वोट ज़्यादा से ज़्यादा किया है। तो आपको क्या लगता है? और दूसरा सवाल ये कि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग बाहरी गत है, यानी कि बाहर वाले हैं,
बंगाल की अस्मिता छीन लेंगे, बंगाली मानुस का जो दिनचर्या है या डेली की जो भी चीजें हैं सब उनसे छीन ली जाएंगी। तो कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोग? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, पहली बात, हम इस आधार पर आश्वस्त हैं कि 2011 के विधानसभा चुनाव में हम नॉन एग्जिस्टेंट थे। 2016 में हमें 3 सीटें मिली, 10% के लगभग वोट मिला। 2021 में हम 77 सीटें प्राप्त करके 38% वोट के साथ आए और 2021 में तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिला। यानी हमारे उनके वोट में 10% का डिफरेंस, यानी हमें सिर्फ 6% वोट अधिक प्राप्त करना है। तो अगर पिछले 15 साल के 3 चुनावों का ट्रेंड देखें तो बीजेपी उत्तरोत्तर बढ़ रही है, यानी वी आर कंसिस्टेंटली ऑन द राइजिंग साइड एंड दे आर ऑन द डिक्लाइनिंग साइड। इस आधार पर हम आश्वस्त हैं कि इस बार प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। यह हमारा पूछा एक स्टैटिस्टिकल आधार भी है इसके ऊपर। दूसरी बात, जो आपने बाहर वाली बात कही, तो मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगा। जो लोग बांग्ला अस्मिता की बात करते हैं, पहला तो प्रश्न मैंने यही कहा, उन्होंने अपने संकल्प पत्र का नाम ही बांग्ला भाषा में नहीं रखा। और यूसुफ पठान बाहर से आता है, चुनाव जीत के चला जाता है, जो बांग्ला का एक शब्द नहीं बोल सकता है। सोचने की बात है। और उसका स्वागत कौन पार्टी करती? यही पार्टी। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार जाते हैं, उनका वो विरोध करती है। और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, बाबर तो कभी बंगाल आया ही नहीं था।